बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसन इन द किचन में आज एक और डिलीशियस सी रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो है स्पेशल मुर्ग करी की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस सी, बहुत ही टेस्टी यम्मी सी ये रेसिपी है। आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए कि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए, ताकि जब आप इसे घर में बनाएं तो आपके यहाँ भी ऐसी ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनकर तैयार हो। तो उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और घर में डिफरेंट स्टाइल में चीज़ें बनानी चाहिए। एक ही तरह के बने हुए खाने जो खा खा के बोर हो जाते हैं, तो स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे और फरमाइश कर कर के बनवाएंगे आपसे। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने ये 5 बादाम ले लिए हैं और 8 ये मूंगफली लेनी है मैंने। तो इनको हमने अच्छी तरीके से पहले रोस्ट करना है। हल्का सा जब इनके ऊपर कलर आना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ खोपरा और डाल देंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। अब इसको भी हल्का सा हमने रोस्ट करना है, क्योंकि खोपरा और ज़ीरा ज़रा जल्दी हो जाता है, तो इसलिए इसको हम बाद में डालेंगे। और फिर इसको अब हम छोटे बाउल में या प्लेट में इसको निकाल देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर इसके बाद इसको हमने ठंडा करने के बाद इसको हमने पीसना है, बिल्कुल एक पाउडर फॉर्म में इसको इतना हमने पीसना है। तो ये देखिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ चुका है, बिल्कुल बारीक है। बहुत इसको हमने दरदरा नहीं, बिल्कुल बारीक पीसना है। तो अब हमने लेना है एक बड़ा बाउल और उसके अंदर ये जो हमने मसाले पीसे थे ये डालेंगे। और इसके अंदर डालेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच ही काली मिर्चें पिसी हुई, नमक डाल देंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के, और डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के, और डाल देंगे दही 5 खाने के चम्मच। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और ये हमारा मसाला जो है बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा जब हम इसे मज़ीद आगे पकाएंगे तो। लेकिन इस तरीके से इसको रखने से ये जो जायका है ना इसका निकल के आता है। मूंगफली और बादाम और जो खोपरा है वो भी अच्छे से इसके अंदर फूल जाते हैं। अब हमने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर हमने 1/4 कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने 300 ग्राम चिकन ली है, ये इसके अंदर डाल दिया और इसको हमने करना है फ्राई। इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डालना, इतना हमने इसको फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाए, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, जब तक इसका और पानी भी इसका ड्राई हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल हमारी चिकन जो है फ्राई हो चुकी है। तो अब हमने निकालना है इसको एक प्लेट में और इसको रख देना है साइड में। अब इसी ऑयल में हमने ये 1 लार्ज साइज़ की प्याज को हमने ग्रेट किया था वो डाला है। हमने इसको पीसा नहीं है, ग्रेटर की मदद से इसको अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है, क्योंकि इसका दरदरापन अच्छा लगता है। तो ये प्याज को हल्का सा कच्चापन निकालने के बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हमने डाल दी हरी मिर्चें चॉप की हुई, तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें ली, उनको चॉप कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। और उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद ये जो हमने दही के अंदर पेस्ट एक तैयार करके रखा था ये सारा इसके अंदर डाल देंगे और इसकी करेंगे हम अच्छे से भुनाई। 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई, ताकि हमारा दही जो है अच्छे से पक जाए। और ये पानी जब इसमें से रिलीज़ होना शुरू हो जाए दही का, तो फिर इसके अंदर उसी बाउल में जिसमें हमने मसाला लगा के रखा था थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर डाल देंगे, ताकि मसाला हमारा वेस्ट ना हो। ज़बरदस्त सा ये मसाला, इतनी अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो गई अभी ही। तो अब इसको हमने हल्का सा करना है फ्राई। जब तक हमने इसको करना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए, इसको अच्छे से हमने भूनना है। जब तक इसको भूनते रहेंगे, चमचा चलाते जाएं, लगे ना, क्योंकि इसके अंदर पीनट एंड आलमंड है, तो इसको आपने ख्याल रखना है। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर चिकन को डालना है और इसको फिर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर चमचा चलाते जाएं, अलट पलट करते जाएं, इसको थोड़ी देर मसाले के साथ चिकन को हम भूनेंगे। और फिर इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप मैंने पानी डाला है, ताकि हमारी चिकन जो है अच्छे से इसके अंदर गल जाए और हमारी ग्रेवी भी इसी के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, तो इसके लिए इसको अब हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो लो फ्लेम पे हमने इसको 20 मिनट पकाया है। चिकन हमारी गल चुकी है, मसाला आप देख सकते हैं इसकी। ये हमारी जो करी तैयार हुई, ये देखें कितनी ज़बरदस्त, ये कलर कितना ब्यूटीफुल सा आया है इसका, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। स्पाइसेस कोई ज़्यादा नहीं डले हैं इसके अंदर। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी एंड में 1 नींबू का रस।
अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, 7 से 8 पुदीने की पत्तियाँ ली, कट करके डाली, और साथ ही डाल देंगे कट किया हुआ हरा धनिया, अच्छे से वॉश कर लिया था। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। पुदीना अपना टेस्ट देगा और धनिए से अच्छी से खूबसूरती और उसकी अपनी खुशबू अलग से आएगी इसके अंदर। तो आपने ये दोनों चीज़ें ही डालनी है इसके अंदर। और देखिए कितना खूबसूरत सा इसका लुक आ गया है। हमारे स्पेशल मुर्ग करी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे सर्व करें नान के साथ, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो जब आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, जब भी आप इसे बना सकते हैं, जल्दी से झटपट तैयार भी हो जाती है। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ रेसिपी को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको और डिफरेंट स्टाइल में बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी वीडियो को देखते रहें, और अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।